राधा माधव कुंज बिहारी। जय 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौरनिताय चंद्र भगवान की जय। शील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णप्रेमदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नामिने गुरुविदुषे नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन सदं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतात्मकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि हर मंगलवार को आप सबको भगवान की कृपा मिले, आप सब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। जिस प्रकार से मोबाइल को आप चार्ज करते हैं फिर उसका धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाता है, इसी प्रकार से जो इस भौतिक जगत की समस्या है या कह लें कि माया का प्रभाव है, तो उससे भी लड़ाई करने के लिए हमको थोड़ा रिचार्ज होना पड़ता है। और वो क्या है, हफ्ता में एक दिन कम से कम भक्तों के संग में आएंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होगी। माया से लड़ने का मतलब ये है जो अनावश्यक, कभी कभी ऐसा भी होता है जिस चीज़ के लिए हमको चिंता नहीं भी करनी, जिस चीज़ के लिए नहीं भी डरना है, उसके लिए भी हम लोग चिंता करते हैं, डरते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे भय खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। और जैसे एक पिता अपने पुत्र को संरक्षण प्रदान करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हम सब लोगों का लिए हमारे जो गलत कर्म है उसको नष्ट कर देंगे और एक अच्छी दिशा प्रदान करेंगे। कैसे पुत्र को ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है? जो पुत्र आज्ञाकारी होता है ना पिता में, तो स्वाभाविक है। तो आज्ञाकारी कौन है वो मैंने उदाहरण दिया है। यहाँ परम भगवान का जो आज्ञाकारी बनेगा वही उनकी कृपा प्राप्त करेगा। तो ये जो महीना है, अभी पीछे नित्यानंद त्रयोदशी बीता और आगे गौर पूर्णिमा आने वाला है। तो विशेष रूप से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का विषय में कम जानते हैं लोग। क्यों? धीरे धीरे तो यहाँ पे जान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है और उनकी कृपा कैसे है। तो ज्यादातर लोग जो है नहीं जानते हैं तो वास्तव में, और हम लोग भी कभी कभी। तो आज हम भगवान नित्यानंद प्रभु का विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग भी इसको ध्यान से सुने कि कितनी कृपा है भगवान का इस अवतार में। तो कृष्ण भगवान का साथ में जब बलराम जी आते हैं तो उस वहाँ क्या है, वो बहुत क्रोधित रूप में रहते हैं। और जब कृष्ण भगवान किसी असुर को मारते हैं, थोड़ा देर उनको मारते हैं, थोड़ा असुर उनको मारता है, बाद में कृष्ण उसको मरते हैं। लेकिन बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी प्रलंबा को एक मौका में धनुकासुर को एक बार घुमा दे और वही बलराम जी हस्तिनापुर में वहां के लोगों को समझाने के लिए जाते हैं। तो वहां पे उनकी बात लोग मानते नहीं, तो बोलते ठीक है आप नहीं मानोगे तो हमारे पास एक हल है। तो क्या हल है? उनका एक अस्त्र है हल।
तो क्या किए वो अपने हल से पूरा हस्तिनापुर को, हाँ मतलब उसको उठा के पूरा यमुना में पलटने लगे। जब उठा के थोड़ा भाग जब उठ गया तो सारे लोग आए उनका चरण में गिर पड़े, कृपा करके हमको, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो ये कृष्ण भगवान के काफी इस पे चर्चा हमने किए भी है, लेकिन और भी लोग ध्यान से सुन लें। कृष्ण आदि भगवान है, कृष्ण आदि भगवान है, वो किसी का अवतार नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम निडयन्ति युगे। जब जब इस युग में समस्या आती है तो भगवान का कला यांसा अवतार होता है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है और बलराम जी उनके प्रथम विस्तार हैं। बलराम जी कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। जब भी कृष्ण को आध्यात्मिक जगत में भी कुछ भी लीला विस्तार करने का इच्छा होता है तो उसको पूरा कौन करता है? तुरंत बलराम जी विस्तार कर देते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो भी पार्ट उनको बनाना है, जो भी झील वृक्ष फूल एक्स वाई जो भी है वो तैयार कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर भगवान को ऐश्वर्य रूप में लीला करनी हो तो तुरंत वैकुंठ का व्यवस्था कर देते हैं। और क्या करते हैं, अगर उनको अपने बाल रूप में या ये जो माधुर्य लीला करना होता है तो बलराम जी उसका भी विस्तार करके तैयार करके। आपको बात समझ में आ रही है? कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है, अनंत शेष के रूप में उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये समझना चाहिए और कैसे आगे सेवा करते हैं, इस भौतिक जगत की रचना करते हैं, उनके ऐश्वर्य को जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान बलराम जी कृष्ण भगवान के प्रथम विस्तार है, प्रथम प्रकाश है, और उनमें कोई बहुत अंतर नहीं है, केवल वर्ण का अंतर है। फिर वो विस्तार करते हैं और सृष्टि का इस भौतिक जगत के कार्य को चलाने के लिए महाविष्णु का रूप में विस्तार करते हैं, फिर गर्भोधक साई विष्णु का रूप में विस्तार करते हैं, फिर क्षीरोदक साई विष्णु का रूप में विस्तार करते हैं, फिर और उसके आगे आगे ये कौन करता है? बलराम जी। तो जब कृष्ण को आना हुआ ये लीला करने के लिए, जो भक्ता अवतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है। और उसी प्रकार से वो नित्यानंद प्रभु जी भी स्वयं बलराम जी है। तो अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु का इस अवतार उन्होंने मृदंग में अपना विस्तार करते हैं, करताल में अपना विस्तार करते हैं, बलराम जी सेवा करते हैं, इसलिए सबको बहुत सम्मान करना चाहिए। तो वो बलराम जी जो वहां पे सुने आप कितने क्रोधित थे उस लीला में, और जब भगवान रामचंद्र जी का भी साथ में थे तो भी, लेकिन अब यहाँ क्या आ गए हैं, यहाँ उनका मूड किस रूप में है? भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए। क्या इच्छा है उनकी? भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बांटना चाहते हैं? एक कृष्ण प्रेम बांटना चाहते हैं, और उस बांटने का में क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु? सहयोग कर रहे हैं। उनकी महिमा को और आगे हम देखते हैं कि महाप्रभु किस प्रकार से गाते हैं बताते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता है, चैतन्य महाप्रभु बता, नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद भगवान जी को क्या, हमसे क्या मतलब, क्या मालूम कौन है नित्यानंद? तो ध्यान से सुन लीजिए, नित्यानंद प्रभु को यदि कोई प्रेम नहीं करता है वह मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं करेगा। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। अगर नित्यानंद प्रभु को प्रेम नहीं करेगा तो मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले आप बता दिया हमको। क्यों? ब्रह्मा जी शिव जी उनकी पूजा करते हैं। कौन कौन पूजा करता है? ब्रह्मा जी और शिव जी। तो अगर एक साधारण व्यक्ति बोले नहीं नित्यानंद प्रभु जी मैं नहीं जानता हूं, तो किसी भी प्रकार का उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा।
सीधा बोल दिया। अगर कोई कहता मैं चैतन्य महाप्रभु का भक्त हूँ या कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन अगर वो नित्यानंद प्रभु का भक्त नहीं है तो मेरा भक्त नहीं है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास पंडित को परीक्षा लेने के लिए कि ये नित्यानंद प्रभु को संशय करते हैं या बढ़िया से उनको वास्तव में विश्वास है उनके प्रति, तो जा करके क्या करते हैं, पूछते तुम अपना घर में नित्यानंद को बुला, ये कौन है, इसका जाति पाति का पता है क्या, ये कौन सा कुल का है, और ऐसा बोलते गए, और तुम इसको घर में पूजा कर रहे हो। तो श्रीनिवास जी को समझ में आ गया क्या चल रहा है, उनको लग गया कि महाप्रभु हमारी परीक्षा ले रहे। तो श्रीनिवास जी बोले देखो आप कुछ भी कहो, लेकिन बिना नित्यानंद प्रभु जी का कुछ नहीं हो सकता, बिना उनकी कृपा के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो जब इस प्रकार से वो संशय नहीं किए तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मोर गोप्या नित्यानंद जानी ले स तुम्ही, तुम्हार से संतुष्ट होवर दिया बर अमी। क्या बोल रहे हैं, मोर गोप्य नित्यानंद जानी ले स तुम्ही। ये कौन बोला है, थोड़ा बंगला भाषा है प्यार, ये ऐसे में कृष्ण भगवान ही बोले, आप चैतन्य महाप्रभु में होकर कोई संशय ना करिएगा, यहाँ यही चर्चा हो रही है, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हार से संतुष्ट होकर बर दिया। तो यहां बता रहे हैं कि ये जो एकदम रहस्यमय बात है, जो मुझे नित्यानंद बहुत प्रिय है, आपने इसको जान लिया। कौन, श्रीनिवास जी को बोल रहे हैं, अब मैं आपसे संतुष्ट हो गया हूं और आपको क्या देना चाहता हूं, वर देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लूंगा नहीं आपसे, क्या मैं इसीलिए पूजा कर रहा हूं, मैं नित्यानंद प्रभु को जानूं और आप मुझे कोई वर दीजिए। लेकिन फिर मन में सोच रहे हैं कि अब बताइए ये भगवान है, अगर ये देना ही चाहेंगे तो लेगा कौन नहीं, बात समझ रहे हैं आप, और लेना भी चाहेंगे तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब आप देना ही चाहेंगे तो कौन रोक सकता है, आप दीजिए। तो क्या बोलते हैं, जद लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, तथा दरिद्र तोर नहीं तोहरे घरे। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप सब, जानिए। बोल रहे हैं कि यदि कभी लक्ष्मी जी को भी भिक्षा मांगना पड़े, क्या आपको लगता है कभी लक्ष्मी जी को भिक्षा मांगना पड़ेगा, जो ईश्वरी खान, लेकिन ऐसा महाप्रभु बोले मान लीजिए कि यदि लक्ष्मी जी को भी कभी भिक्षा मांगना पड़े तो भी मैं बोलता हूं क्या कि आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो नित्यानंद प्रभु को प्रेम करेगा, सम्मान करेगा, उनकी सेवा करेगा, उसको कभी भौतिक जगह दुख या भौतिक जगह की जो कुछ भी आवश्यकता है कमी नहीं है। तो बोले बस प्रभु, बोले नहीं नहीं अभी तो शुरू किया ना, अभी पूरा नहीं हुआ है। बीड़ा कुकुर आदि तुम्हारे वाड़ी रे, बीड़ा कुकुर आदि तुम्हारे वाड़ी रे, शब अमित भक्ति होते कस्ते रे। अभी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बिल्ला, बिड़ा मतलब बिल्ली, कुत्ता या कोई भी अन्य प्रकार का जीव है, क्या होगा, शबर अमित भक्ति होती कस्ते, सब मेरी भक्ति प्राप्त करके वो वैकुंठ चले जाए। आप बताइए अगर कोई घर में एक व्यक्ति भी नित्यानंद प्रभु को अच्छा से प्रेम सेवा कर रहा है तो यहाँ भगवान क्या करे, पूरा घर वाले उसके, यहाँ तक घर वालों की बात छोड़ दीजिए, कुत्ता बिल्लियों का भी भक्ति पाके उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो क्या बात है, बढ़िया है कि नहीं। तो आप लोगों को सेवा करनी चाहिए कि नहीं नित्यानंद भगवान, अभी तो उनका और कृपा आगे भी समझे। तो आगे बताते हैं, चैतन्य दास प्रेमे होई अइला पगला, नित्यानंद वो दरवाजा, सॉरी ऊपर का था, नित्यानंद अवधूत सब ते आगला, चैतन्य मास प्रेमे होइला पगला। यहाँ बता रहे हैं कि नित्यानंद अवधूत, कभी कभी क्या होता है जैसे आदमी अपना होश खो देता है, मतलब उससे कोई
भौतिक जगह से कुछ लोग देखिए कीर्तन में या कथा में या जाते हैं या दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन करके उनका आंख में आंसू आ जाता है, रोने लगते हैं, या फिर नृत्य करने लगते तो उनको होश नहीं रहता, या वो वस्त्र भी सफा पहने, कैसे पहने थे, इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से चैतन्य रूप मतलब नित्यानंद प्रभु अवधूत इस प्रकार की उनकी क्रियाएं कभी कभी वो करते थे। यानी जैसे उनको क्या समझते थे, जैसे भगवान ऋषभ देव को भी हम सुने ना, तो कुछ लोग पागल समझते थे। सुखदेव गोस्वामी जब सभा में प्रवेश करने जा रहे थे, 16 वर्ष की आयु थी, कपड़ा वगैरह नहीं पहने थे, तो बाकी लोग उनको पत्थर मार रहे थे पहले। लेकिन जब वो पीछे पीछे गए, थोड़ा देखे, जब वहां सारे लोग खड़े होकर, बड़े बड़े ऋषि लोग थे, सब खड़े होकर सम्मान करने लगे, तो वो जा करके सिंहासन बैठे, तब सबको समझ में आ गया। ये तो हम लोगों का ऐसा तो नहीं हो जाना, लेकिन अंदर से अवधूत बनना है, अंदर से। अब कहीं गए, देख लिए इनका मकान तो इतना सुंदर, हमको भी ऐसे मकान बना चाहे बन जाए, ये इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना है, हमको भी ऐसा कपड़ा पहनना है, बहुत बहुत चीजें होती है, इन्होंने गले में ऐसा चैन पहना तो हमें, ये सब चीजों को नहीं होना चाहिए है? और अंदर से संतुष्ट होके जो भी भगवान ने दिया है वो भगवान को भक्ति में लगना चाहिए। तो नित्यानंद क्या है, जैसे इस मंदिर में घुसने के लिए आपको क्या है, दरवाजा, वहां से आप प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो नित्यानंद भगवान है, अगर आप कोई भगवान की कृपा चाहता है, क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु या राधा कृष्ण की कृपा चाहता है, उसका एंट्री घुसने के लिए, उस कृपा पाने के लिए क्या है नित्यानंद प्रभु, दरवाजा है। अभी इधर दरवाजा लग रहेगा, आप लोग अंदर घुस पाओगे? अंदर तो कृष्ण जगन्नाथ जी बल्लभ साहब लोग तो है, लेकिन अगर लॉक रहेगा तो इसका मतलब अगर नित्यानंद प्रभु के आपने जीवन में नहीं जाना, उनको नहीं समझा, तो दरवाजा खाली आओ इधर और झूठा प्रणाम करके हरे कृष्णा। तो नित्यानंद प्रभु की ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना मुंह से उनका गुणगान कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये पॉइंट, अगर आप जरा से भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, उसके आपको घुसना जहां से पड़ेगा, वो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा। ये सब जानते ना नित्यानंद प्रभु कहाँ है अपना मंदिर में? हाँ, इधर से एकदम दक्षिण तरफ नित्यानंद भी है, उसके अनुका चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण और बलराम, दो ही भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नाम ने तोमार होई बे सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है। क्या है? दो ही भाई एक तनु समान प्रकाश। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कोई अंतर नहीं है, और जो ऐसा नहीं मानता है उसका क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, उसको प्रेम भगवान का प्राप्त नहीं होगा। ऐसे हम लोग जब माला जब शुरू करने से पहले क्या बोलते? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। आप किसी को भी हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलेंगे, लेकिन अगर ये महापंच तत्व मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो आपको कृपा क्यों? कौन सी कृपा? क्योंकि ये जप करने में जो अपराध होता है उसको नित्यानंद प्रभु या ये जो पंच तत्व भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, और फिर आपका मंत्र जपना पूर्ण रूप से सार्थक होता है। कौन सा मंत्र? पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। तो यहाँ महाप्रभु ने क्या कहा कि हम में और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है, अगर कोई उसमें ये बात को नहीं मानता तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। एक का मान करे दूसरे का न सम्मान, अर्ध कुक्ति न्याय तुम्हारा प्रमाण। तो ये क्या है? आप एक का सम्मान करिए, आप मैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम करता हूँ या कृष्ण, और नित्यानंद प्रभु को सम्मान न करिए, इसको क्या अर्ध कुक्ति न्याय है। ये क्या है? जैसे एक मुर्गी है, समझो सोने का अंडा देती है, तो आप कहोगे कि अगले वाले भाग से जिसको खिलाना पड़ेगा उसको काट देता हूँ, सोने का अंडा तो मिल पाएगा क्या? जब उसको आप मुर्गे को काट देंगे तो अंडा मिलेगा। हाँ,
इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को मानता है और नित्यानंद प्रभु को यदि नहीं मानता है तो उसको उसी प्रकार से जैसे कि मुर्गी का काट दो और फिर उससे अंडा लेने यानी उसका प्रयास करो। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो भगवान की लीला के लिए हम चूंकि थोड़ा इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं लेना है। तो कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए स्वयं, और सतयुग में, हर युग में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया, लोगों को समझाया अपना लीला करके, और फिर बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम्। हाँ, मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें आपको त्यागना है और फिर मेरी शरण में आप आ जाए। तो आप लोग समझते त्यागना तो बहुत कठिन काम है ना। तो जब कृष्ण भक्त अवतार यानी चैतन्य महाप्रभु के मूड में आ गए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा अब किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आ जाओ मंदिर में, प्रवेश कर जाओ, मैं आपका पेपर भी भर दूंगा, लिख दूंगा, आपको पास भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, आप आ जाओ। ठीक है, ये बात तो बहुत फायदे की है, लेकिन आजकल लोग मंदिर में आना बड़ी समझ, इतना सरलता भगवान ने दे दिया, फिर भी लोगों को आप बुलाइए आप मंदिर, अरे प्रभु क्या समय नहीं है, समय नहीं है, सब चीज के लिए समय है, ऐसे काम के लिए। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है शमशान में, धों पो रो लेते हैं लोग, बहुत चिल्लाएंगे, लगेगा अरे भाई तब रो के क्या फायदा है। और वो व्यक्ति शमशान में गया, शरीर छोड़ देगा, उस समय क्या लेके गया, जब जन्म लिया था तो क्या किया उसने, नंग धिड़ंग आया, और जब जा भी रहा कफन भी साथ गया, कब तक, जब तक अग्नि पे वो भी हुआ तो वो भी। इसीलिए आप पूरे जीवन मेहनत किए क्या, 2 गज। तो इस पे विचार करिए, आप ऐसा मत कहिए समय नहीं है, बहुत गलत बात है। आप विचार करिए समय नहीं, लेकिन आप लेके जाओगे क्या, ना कुछ आज लेके आए और ना कुछ एक चीज लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे, कर्म का बंधन, और उसमें ना आपका बेटा साथ है, ना बेटी साथ है, ना रिश्तेदार साथ है, कोई साथ नहीं है, उसको आपको अकेले आए हो और अकेले। तो क्या इस पे विचार हमें नहीं करना चाहिए भाई, हम इस समय ऐसे ऐसे स्थान में हमें जाना पड़ेगा, अकेले सफर करना पड़ेगा, अकेले सफर करना, उसके लिए हमको सतर्क नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ करते ना, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ सोचते भैया बैंक पैसा जमा कुछ प्रॉपर्टी खरीद लो, आप सोचो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जब ये आप शरीर छोड़ोगे आप जाओगे, उसके लिए कौन सा आप बैलेंस कर रहे हो जो आपकी सुरक्षा है, आपके लिए कल्याणकारी कार्य होगा। तो ऐसा आप लोग जो करते हैं वो क्या होता है, आत्मा के आत्म हनन करते हैं। जो भक्ति का नहीं करते, ऐसा मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं, मंदिर नहीं आएंगे, घर पे माला जप नहीं करेंगे, आत्म हनन समझते हैं। जिस फांसी लगा के व्यक्ति मरता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का जीवन है। किसका, जो व्यक्ति ये कहा कि फेरा नहीं, मेरे पास समय, कब समय दोगे, ये तो समय बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ मन व्यर्थ गावा। इसलिए जो शरीर मिला था साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि बार बार जन्म मृत्यु के बंधन को आप संभाल लोगे हैं, बाद में फिर आप दुख में ना जाइए, इसलिए शरीर मिला है, आप कह रहे मुझे समय। तो अगला जीवन के लिए भी एकदम कंफर्म है किसका, जो लोग भक्ति नहीं करते उनको 100% जानवर योनि में प्रवेश करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% फिक्स है। अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनको जानवर योनि में प्रवेश करना, जानवर योनि एक प्रकार का नरक ही योनि है वो। तो क्या ऐसी अच्छी बात है, इसलिए मंदिर आना चाहिए। 6 दिन अपना काम करो, 6 दिन ही नहीं, 6 दिन और दिन में कितना घंटा हुआ, हाँ 7 दिन काम करो, 7 दिन को शाम को केवल 2 घंटा समय निकाल के आप प्रभु की सेवा में। तो इसमें कोई अन्याय है, इतना भी नहीं हो सकता है। तो भगवान पूछेंगे बेटा ये बताओ तुम गए थे तो किए क्या, आप कहोगे प्रभु लड़के बच्चों को संभाले, तो भगवान कहेंगे अरे कुत्ता भी तो अपने बच्चे, कुत्ता ये भी जन्म देती, वो भी इधर उधर करके दूध पिला तुमको बड़ा कर देती, इतना ही करने के लिए। तो आप सब समझ गए होंगे, इसलिए आपको सतर्क होना जरूरी है। हफ्ता में 1 दिन आके क्लास जरूर अटेंड करना है, जिससे हाजिरी भगवान को समझ लगती रही हम लोगों की, और उससे हमारा शुद्धिकरण भी होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है,
सब कुछ हो जाएगा, मंदिर आप मतलब आ जाइए भक्तों के संग में। नित्यानंद प्रभु जी अभी देखिए, वहां तो बहुत क्रोधित थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, सोचा मन में और क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, ये भी कंडीशन ठीक नहीं। तो वही तब फिर बोले, मैं लोगों के दरवाजे पे जाऊंगा, लोगों के घर पे जाऊंगा और वहां जाके पेपर भी भरूंगा, उनको पास करूंगा। कौन? इस सबसे और दयालु कौन हुए? नित्यानंद। तो वही आप हैं, विराजमान हैं, आप आए हैं। अब उनका बढ़िया चर्चा, बहुत बड़ी चर्चा है, उसमें नहीं जाएंगे, छोटा सा आपको बता देंगे उनका जन्म कहाँ पे हुआ है। और कुछ लोग तो बार बार सुने थे, मन में मत सोचिएगा प्रभु जी तो आपने बार बार सुनाया है, बार बार लीला भगवान की सुननी चाहिए, कम से कम जाके एकदम दिमाग में हाँ बैठ जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो तुरंत याद आएगा भगवान का। ठीक है। एक चक्रधाम यह है कलकत्ता में, मायापुर का पास में है। और वहां पे आपका जन्म हुआ था। वहां एक जो देश है, जो एक चक्रधाम बाद में नाम पड़ा उसका, राण देश करके है। राण देश का मतलब है जहां नदी वगैरह कुछ बहती नहीं थी। तो जब तक ये नित्यानंद प्रभु का वहां प्राकट्य नहीं हुआ था, उस गांव में बड़ी भयंकर गरीबी थी, बारिश नहीं हो रही थी, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहां के कुछ चर्चा में, जैसे अभी प्रभुपाद जी के लिए था ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले मेरा एक सेनापति आएगा और विदेश जाएगा। तो कुछ लोग संशय में जब तक प्रभुपाद जी कौन सेनापति आएगा, कब आएगा। तो वहां भी एक भविष्यवाणी यही थी कि एक बार यहाँ ऐसा कोई महान पुरुष मतलब जन्म या प्रकट होगा, उस समय इस जो ये राण देश है, यहाँ का सब दुख दूर हो जाएगा। और किसका घर वो होगा? एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होगा। तो कुछ लोग थे तो उसको सोचते थे, कुछ लोग संशय में थे क्या होगा, कैसे होगा। तो समय आने पे वहां ओजस नाम के एक ब्राह्मण थे और उनका एक बेटा था, उसका नाम था हरि पंडित, जो श्रीमद् भागवत का और सब बढ़िया से रामायण इत्यादि बहुत पूजा पाठ भगवान की बुद्धि बढ़िया से करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। तो जैसे ही ये जन्म हुआ नित्यानंद प्रभु का, समझो कि अभी भगवान प्रकट होने वाले, उससे कुछ देर पहले बारिश होने लगी। और क्या हुआ, बारिश हो रही है तो तुरंत जो है पौधे पेड़ भी निकल रहे हैं, और निकल ही नहीं रहे हैं, तुरंत देखते देखते लोगों के, और उसमें क्या आ गया, फल भी आ गया। अब आप सब विचार कर सकते हैं, जहां प्रभु आ गए भाई, जहां भगवान आ गए, अभी मान लो यहाँ पे मुख्यमंत्री का आवागमन हो जाए तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको कुछ अलग से बुलाना पड़ेगा। तो प्रकृति क्या है? भगवान की सेविका है। प्रकृति मतलब ये सब जो आम फल फूल जो कुछ आप सब ये देखते हैं, ये माता प्रकृति धरती मैया मतलब देती है, लेकिन ये प्रकृति की सब व्यवस्था है हमको, है? और प्रकृति का जो स्वरूप भी है, वो किसका अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है माँ दुर्गा जी है। उनकी अध्यक्षता में ये सारे कार्य होते हैं। आपको ये संशय करे जो नहीं, अरे पौधा भी निकल गया, फल भी आ गया, प्रभु जी कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, पूरा एकदम सब कुछ बदल गया। तब लोगों को तुरंत पता लग गया, क्या लग गया कि नहीं, कोई महान आत्मा। और महान आत्मा क्या? स्वयं कौन आया? आप प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं। तो इस प्रकार से उनकी बाल लीला जो है, एक साधारण लड़का भी देखिए, अगर आप सुंदर देखते हैं तो आपका कैसे मन प्रसन्न होता है। भगवान है, उनके पूरे शरीर का जो आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है, और जो लालिमा इतनी रहती है उनके हाथ में, और वो भी एक बताया जाता है, आप उनको देखेंगे ध्यान से तो कमल का फूल ही दिखेगा। और उनका जो रंग है नित्यानंद प्रभु का, वो एकदम क्या है, स्वयं। और विशेष रूप से जिस पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा निकलता है, ऐसे में और प्रकाश समझिए, नहीं सुनहरा ऐसा रंग है भगवान। सब लोग क्या हो गया, मगन हो गए। जब इतनी मगन हो गई, बारिश होने सब चीज आ गया, और सारा जो एक चक्र के जितने निवासी थे, जितने रहने वाले थे, सब लोग आनंदित हो गए। जैसे सुना अयोध्या में जब भगवान प्रकट हुए, और सब लोग बस उसी नित्यानंद प्रभु से उनकी आसक्ति हो गई। वो देखते इतने सुंदर हैं, और जब थोड़े से भी वो बड़े हुए तो बच्चों के साथ खेलते तो क्या करते,
पीछे जो करके आया देखते ना, वो स्वभाव होता है ना। तो कृष्ण लीला यानी पीछे का जो, अभी आजकल के बच्चे क्या खेलते हैं, आप लोग तो सब क्या कर रहे हैं, मोबाइल दे देंगे, उसमें क्या खेलते, क्या नाम है बहुत बहुत गेम का, पप्पी टप्पी जो भी है, बताइए। मैं कभी कभी देखता हूँ, आप लोग माताएं कृपया ये ध्यान दें, आप ऐसा करके बच्चों को आप बर्बाद कर रहे हैं। उसमें थोड़ा ये हुआ है, परीक्षण भी हुआ है, उसमें मतलब माइंड भी डल हो जाता है, ठीक है, उसमें बहुत बहुत नुकसान है उससे। तो वो क्या करते थे, कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब खेलते थे। और क्या करते थे नित्यानंद प्रभु, पूरी टीम को स्वयं सजाते, सबको ट्रेंड करते थे वो, आपको क्या करना है, किसको कंस बनना है, किसको, सबको बना करके पूरा अपना सब कुछ बनाते थे। और फिर लीला ड्रामा, तो दिन भर क्या होता था, बस प्रसाद में ड्रामा ही चलता रहता। और जो एक चक्र के निवासी भी थे ना, आज के जैसा ऐसा सब टेंशन नहीं है, उनका थोड़ा सा खेती था, तो सब दिन में खेती करना, मतलब ड्रामा को, जब तक ड्रामा का रिहर्सल होता था तब तक लोग खेत में जाते थे, और जब ड्रामा शुरू होता था सब ड्रामा देखते थे। तो इस प्रकार से उन लोगों का एकदम आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा था। और ड्रामा का भी उनका पिताजी बहुत दूरी नहीं जाते थे, जहां तक वो रिहर्सल की आवाज, आप विचार कर सकते हैं कि माता अपने छोटे बच्चे को सुना, जिसके भगवान पुत्र बने हो तो कितनी आसक्ति होगी। इस प्रकार से उनका चल रहा था। लेकिन एक लीला में ड्रामा नहीं होता था, ठीक है, हर लीला में ड्रामा मतलब डुप्लीकेट रोल, एक लीला में ड्रामा नहीं होता था। वो कौन था, वो था माखन चोरी। जब माखन चोरी का ड्रामा करना हो तो सही सही होता था, लोगों घर में जाके मक्खन चुराया जाता था, जो कि पिछले इसमें चोरी होता था, अभ्यास एकदम अद्भुत था, लेके चले जा। लेकिन फिर भी उनसे कोई भी व्यक्ति वहां का कोई नाराज नहीं होता। एक दिन ड्रामा शुरू हो गया, उसमें चल गया अपना इसका रामलीला। तो रामलीला में तो पहले और सारा हुआ, पहले क्या हुआ कि सबको सिखा दिए, किसी ब्रह्मा जी बना दिए, किसी सूर्य बना दिए, किसी इंद्र बना दिए, सबको बना दिए। अब बोले देखो मैं भगवान हूँ, अब संकट आया, तुम लोग एक बच्चे को गाय बना दी, यानी पृथ्वी गाय बन के आई। नित्यानंद प्रभु सिंहासन बैठ गए, सब लोग आए हाथ जोड़ के, प्रभु संकट आया है, बहुत बड़ा पृथ्वी गूगल है। तो पर्दे के पीछे से आवाज आई, ठीक है सब हमको पता है, तुम लोग चलो और मैं आ रहा हूँ दूर करने के लिए, ठीक है। तो फिर बाबा आज लीला चलती रहती है, बना बना के रावण। और एक दिन आ गया लीला वहां का, लंका का युद्ध का आ गया, और वो सीन आ गई इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध। सबको भाई पूरा सजा दिया गया, तैयारी करे कौन कौन होगा। तो बाण क्या बनेगा जी, फूल की बाण मारना है, ड्रामा चल रहा था ना। लक्ष्मण बने कौन, नित्या। तो उसमें हनुमान जी भी एक बना, सब बने। तो सब खेल में मस्त हो गया, उसने बाण मारा एक बच्चे ने फूल से, और वो बाण आके लग गया नित्यानंद प्रभु गिर गए, उनको मूर्छा आ गई। अब मूर्छा आ गई, खेल खेल में सब बच्चे भूल गए कि उसके बाद क्या करना है। रिहर्सल तो हुआ था, उसके बाद संजीवनी बूटी ले आनी है भाई, तो रोहस आएगा। तो उसमें क्या हुआ, जब जो है सब लोग परेशान हो गए। मूर्छा मतलब ऐसी मुझे भगवान है, वो सांस बंद, सब लोग परेशान हो गए। निताई को, उनको प्रेम से निताई भी कहते थे हम लोग, कहते जय गौर निताई, जय गौर निताई। क्या हो गया निताई को, क्या हो गया, कुछ रोने लगे, सब एकदम परेशान हो गए। तो खेलते खेलते बोले कौन सी लीला चल रही, सब बोले हाँ आज हनुमान जी का इंद्रजीत। अच्छा बोले अच्छा वो हनुमान कौन बना था, हनुमान। तो देखे एक लड़का को कपड़ा पड़ पहना के, बोले तुमको कुछ बोले, तो बोले हाँ मुझे याद आया, बोले जब मैं करूंगा तो संजीवनी बूटी लेके आना। तो वो जा करके लेकर के दौड़ के कुछ फूल आया और नाक को सुहा दिया, उठ के बैठ गए। बोले गौरदाई की जय, नित्यानंद भगवान की जय। इस प्रकार से लीला हुआ है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ये है और आप लोगों का समय का, तो इधर रोकें और आगे बढ़ें। हाँ ओके। तो देखिए ये लीला बार बार आपको सुनने को मिलेगा, तब आपकी प्रीति बढ़ेगी। आज आपने क्या सुना, आप सबसे पहले आप ये सुने कि चैतन्य महाप्रभु में और नित्यानंद प्रभु, ये कृष्ण और बलराम, इनमें कोई अंतर। कृष्ण आदि भगवान है, बलराम भी आदि भगवान है। कृष्ण आदि सेव्य भगवान है, बलराम आदि सेवक भगवान है। और उसके बाद वो पूरी अनेक जो महाविष्णु होते हैं, उनके एक एक रोमकूप से ऐसे ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं, जैसे पूरा एक ये ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है। एक इससे बलराम जी से विस्तार होते नहीं, बलराम जी का जो पोस्ट है बहुत लगभग समझ लीजिए जैसे कृष्ण वैसे बलराम जी।
वो नित्यानंद प्रभु का रूप में आए। उनका मोड क्या है कि मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कृपा करूंगा कि जो मंदिर नहीं भी आएगा उसका घर पे जाऊंगा, लेकिन घर जाने के बाद जब उनके भक्त जाते हैं तो भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि चलो भाई आ जाओ, प्रोग्राम है, मंदिर में आ जाइए। तो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, उनका हमको क्या करना है, आश्रय लेना है। तो अगर हम भगवान की, कृष्ण की कृपा चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु ही उसके दरवाजे हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा लेकर के फिर वो कृपा देंगे, चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त होगी, बाद में राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी और बाद में कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो आज से आज क्या करना है, हम लोग ये महीना बहुत पवित्र चल रहा है, पूरा 1 महीने तक क्या गाएंगे, गौर अष्टकम, जो सचिष्टाष्टकम है, अष्टकम है, और उसको गाते हैं। ये बहुत पवित्र महीना है। और एक निर्देश ये भी हम लोगों के लिए, और कुछ उत्सव मनाना अगर समझो भूल भी जाते, लेकिन ये नित्यानंद त्रयोदशी और चैतन्य गौर पूर्णिमा, ये 2 भूलना नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु का तो हम लोग बहुत सूक्ष्म मनाया, अपराध हो गया, उससे क्षमा याचना करेंगे। लेकिन 7 मार्च को गौर पूर्णिमा, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। 2 दिन ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, 6 और 7। आपको जान के भी खुशी होगी, इसमें 7-8 भक्त बाहर से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा कथा करने के लिए भी बाहर से प्रभु जी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इसका प्रचार शुरू कर दीजिए, वो भी सेवा है। तो इसको खूब धूमधाम से हमें मनाना है। वो धूमधाम से मनाना क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के कान में चैतन्य महाप्रभु की, अभी आगे आप सुनेंगे कि नित्यानंद का कान में भी जिसका आवाज चला गया है उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्यों? स्वयं नित्यानंद और स्वयं नित्यानंद भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से हम तैयारी के लिए, तो इस महीने अभी क्या करना, जो देखो उनकी मेन कृपा क्या है, चैतन्य महाप्रभु की सबकी कृपा पाने के लिए हमें उनका जो आदेश वो पालन करना चाहिए। तो जो लोग भगवान का नाम जपते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग नाम नहीं जप रहे हैं, कौन सा नाम, जो ये पतित पावन उद्धारक तारक मंत्र है, कली तारक मंत्र है, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका आप जप शुरू कर दीजिए। और उससे पहले मैंने बताया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वहां उसको हमारे पास कार्ड भी है, अभी ला कर रख दें, जिनके पास नहीं है वो कार्ड यहाँ से लेने, छपा हुआ है। ठीक है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 1 माला का जप कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे तब बताइए आपकी खैर नहीं है। भौतिक जगत का संपदा को मत सोचिएगा, हमको धन संपदा मिल गया है तो अरे आज तो पूजा नहीं, हमें माला जप करने और भक्ति करने की क्या जरूरत है। ये धन संपदा तो किसी क्षण है और किसी क्षण ये छीन ली जाएगी। हरे कृष्ण। तो आगे फिर हम अगले मंगलवार को और बढ़िया भगवान नित्यानंद प्रभु का लीला का आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक आपने जो सुना है उसको मन विचार करिएगा, उनकी छवि मन में बैठा लीजिए, और जब जो कर रहे हैं ठीक है, कल से जब शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। नित्यानंद भगवान की, शील प्रभुपाद की। उनका भैया का जय नहीं बोलेंगे तो भी कृपा नहीं मिलेगी। गौरांग महाप्रभु की। देखो बिना नित्यानंद प्रभु का बोले उनका प्राण गौरांग महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु के प्राण नित्यानंद। अभी सुंदर कीर्तन 5-10 मिनट जो भी करना है। हरे कृष्ण। तो बता दीजिए, मतलब कथा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के द्वारा भी देख सकते हैं। हाँ, ये ऐसी व्यवस्था है कि कथा जो है इस्कान धनोपुर से आपको यूट्यूब में मिल सकता है। धीरे धीरे राहुल प्रभु ने इसका व्यवस्था बनाई है, आप लोग उसमें भी जाके, जैसे यहाँ मैं कुछ बताया हूँ, कुछ में अगर मिसिंग हो जाए तो उसको एक बार दोबारा आप सुन लोगे तो और बैठ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण।